सामीन आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरनामे के साथ मैं मसरत शाह। पहले अहम खबरों की सुर्खियाँ। जम्मू कश्मीर में दहशत पसंदी के खात्मे में जम्मू कश्मीर पुलिस का रोल काबिल सताइश अर्जी सिन्हा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल में 40 करोड़ रुपए लागत वाले प्रोजेक्टों का किया आगाज। JLNM अस्पताल में जदीद तिब्बी आलात को किया आवाम के नाम वक्फ। जम्मू कश्मीर में नशा मुक्त अभियान के तहत कार्रवाइयाँ जारी और आलमी यौम मादर आज। और अब पेश है खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में दहशत पसंदी के खात्मे और अंदरूनी सलामती को यकीनी बनाने में जम्मू कश्मीर पुलिस के रोल की सराहना की है। आर्मड पुलिस कम्प्लेक्स जेवन श्रीनगर में हाल ही में मुंतखब किए गए पुलिस कांस्टेबलों में तकर्रुरनामे तकसीम करने के सिलसिले में मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए एलजी ने कहा कि पुलिस, CRPF और सरगर्दा एजेंसियों के बाहमी तालमेल के नतीजे में ही अवाम आज अमन और खुशहाली का दौर देख रहे हैं। अगर आज जम्मू कश्मीर की आवाम निश्चिंत होकर तरक्की की राह पर आगे बढ़ रही है तो उसके पीछे हर एक पुलिसकर्मी की प्रतिबद्धता, साहस, सतर्कता और राष्ट्र निर्माण का संकल्प है। आज के माध्यम से मैं सभी नए रिक्रूट से कहना चाहता हूं कि आप एक ऐसे पुलिस फोर्स के हिस्सा बन रहे हैं जिसका पुरुषार्थ तथा गौरव दोनों अभूतपूर्व है। जम्मू कश्मीर पुलिस केवल एक फोर्स का नाम नहीं है बल्कि वो विश्वास का प्रतीक है। जब भी देश में रूल ऑफ लॉ, काउंटर टेररिज्म की बात होती है तो जम्मू कश्मीर पुलिस को एक स्टैंडर्ड मानक के तौर पर देखा जाता है। जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स उन लोगों के लिए चेतावनी है जो स्वयं को कानून से ऊपर समझते हैं, क्योंकि इस फोर्स ने हमेशा अपराधियों और आतंकवादियों को खोजकर उन्हें न्याय के कटघरे में खड़ा किया है। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू और DGP नलिन प्रभात के अलावा सिविल और पुलिस इंतजामिया के कई आला अफसरान भी मौजूद थे। अब पेश है नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान और इस ताल्लुक से पुलिस कार्रवाइयों पर मुश्तमिल खबरें। जम्मू कश्मीर को मनशियात की बिदत से पाक करने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मियां शद्दोमद से जारी हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का पैगाम। ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, का आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा। नौजवानों को इस बुरी आदत से दूर रखने के लिए दरकार इक़दाम के बारे में सागर कल्चरल फोरम के सदर सागर नज़ीर ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, देखिए, मंशियात एक ऐसा जहर है जो न सिर्फ इंसान की सेहत बल्कि पूरे माशरे को तबाह कर देता है। नौजवान नस्ल को इस लानत से बचाना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। वालिदैन, असातिज़ा, सहाफ़ी और समाजी रहनुमा मिलकर आवाम में शऊर पैदा करें ताकि मंशियात फरोश अनासिर का खात्मा मुमकिन हो। आए अहद करें कि अपने इलाके को मंशियात से पाक बनाने के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे, क्योंकि सेहतमंद नौजवान ही रोशन मुस्तकबल की जमानत है। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से बांडीपुर और बारामूला में जानकारी प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया, जिस दौरान समाज को मनशियात से पाक बनाने के लिए इज्तिमाई कोशिशों पर जोर दिया गया। पुलिस ने बारामूला और सोपोर में खशखाश की काश्त को तबाह कर दिया। बारामूला के जानबाजपुरा इलाके में रियाज अहमद खान नामी ड्रग स्मगलर की एक दुकान को मसमार कर दिया गया। अनंतनाग में NDPS एक्ट के तहत 20 मुकामात पर तलाशी कार्रवाई अंजाम दी गई। पुलवामा में मुख्तार अहमद राथर नामी ड्रग स्मगलर की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। अल रहीम ट्रस्ट नामी तंजीम के एहतमाम से डिग्री कॉलेज गांदरबल में मुनक़द हुआ प्रोग्राम असलुक आलो आज इख्तिताम पसीर हुआ। प्रोग्राम के दौरान शिरका को मनशियात की बिद्दत, माहौलियात की पाकीज़गी और समाजी इक़दार के बारे में जानकारी दी गई। इख्तितामी तकरीब में जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सईद तरख्शां अंद्राबी ने भी शिरकत की। मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा, हमें आज समाज में जम्मू कश्मीर में किस कदर बुराइयां बढ़ गई हैं और जम्मू कश्मीर के हर एक फर्द को, नौजवान को, बुजुर्ग को, सोशल एक्टिविस्ट्स को, गवर्नमेंट को, सबों को एक होकर इन बुराइयों को खत्म करना है। सबसे ज्यादा जो बात अभी मंशियात की हो रही है उसमें ऑनरेबल LG ने ये एक नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान चलाया है। उसके साथ तो ये सारा कुछ चल रहा है, लेकिन हमारे और भी
परेशानियां यहाँ पर है, जैसे कि पानी की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, हमारे दरिया खुश्क हो रहे हैं, हमारी पेड़ों की कटाई बेतहाशा हो रही है। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक गोल ने भी इस मौके पर मनशियात के इस्तेमाल के मुज़र असरात को उजागर किया। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के सिलसिले में अदबी मरकज़ कमराज के एहतमाम से मरकज़ के सदर दफ्तर कांसपुरा बारामूला में एक बेदारी प्रोग्राम मुनक़द हुआ। मुकर्रिरीन ने नौजवानों को मनशियात से दूर रहने की तलकीन करते हुए कहा कि उन्हें बासलाहियत मुआशरा तामीर करने में शराकतदार बनना चाहिए। उससे पहले मरकज़ के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट की सदारत में माहाना एग्जीक्यूटिव मीटिंग मुनक़द हुई। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज अपने हल्के इंतखाब गांदरबल का दौरा करके वहां 40 करोड़ रुपए लागत वाले कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया, जिनमें सिंध रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट का पहला मरहला भी शामिल है। वज़ीर आला ने जिला अस्पताल गांदरबल में बोन डेक्सा स्कैन मशीन और फाइब्रो स्कैन मशीन का भी इफ्तिताह किया। ये आलात HDFC बैंक की समाजी कॉर्पोरेट जिम्मेदारी के तहत नस्ब किए गए हैं। उन्होंने वहां मुख्तलिफ कलीदी नौइयत के तरक्याती इकदाम का भी जायजा लिया। बाद में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए वज़ीर आला ने कहा, गांदरबल में जो तरक्याती कामकाज का सिलसिला मेरे इलेक्शन जीतने के बाद शुरू हुआ है, उसको हमने थोड़ा और आगे बढ़ाने का काम किया। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के फाउंडेशन स्टोन रखे गए, जिनमें नौजवानों के लिए लाइब्रेरी, यहाँ पे यूथ हॉस्टल, कई जगहों पे नई सड़कें, गांदरबल शहर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए बिहामा में रिवर फ्रंट जो उसको टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाने के लिए उसके पहले फेज का फाउंडेशन स्टोन रखा गया। कोशिश की जा रही है कि गांदरबल को सही मायने में को डेवलप किया जाए, और सिलसिला पहले ही शुरू हुआ है। इन दौरों का मुझे दो फायदे होते हैं, एक तो नए काम शुरू हो जाते हैं, दूसरा जो काम हाथ में लिए गए हैं वो कहाँ तक आगे बढ़े हैं उस बात का भी पता चल जाता है। इधर वज़ीर आला ने श्रीनगर के जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल अस्पताल में 2 करोड़ 25 लाख रुपए मालियत के तिब्बी आलात को आवाम के नाम वक्फ किया। उनके हमरा नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी और सेहत और तबी तालीम की वज़ीर सकीना ईतू और MLA जडीबल तनवीर सादिक भी मौजूद थे। ट्रांसपोर्ट के वज़ीर सतीश शर्मा ने आज तुलमुला गांदरबल में माता खीर भवानी स्थापन पर हाजिरी दी और वहां श्रद्धालुओं के लिए दस्तियाब सहूलियत का जायजा लिया। उन्होंने मेला खीर भवानी के लिए किए जा रहे इंतजाम का भी जायजा लिया। बाद में वज़ीर मौसूफ ने मीर बाबा हैदर रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने आलिया पर भी हाजिरी दी, जहां उन्होंने अकीदतमंदों के लिए दस्तियाब बुनियादी सहूलियत का जायजा लिया। तालीम और समाजी पायदारी खुशहाल मुआशरे की तामीर में अहम रोल अदा करते हैं। तरक्की पजीर अक़वाम तालीमी मंजरनामे को जदीद और मुस्तहकम बनाने पर खुसूसी तवज्जो देती है। मुत्तहिदा अरब अमारात के शहर दुबई में मुकीम आलमी शोहरत याफ्ता एजुकेशन एंड सस्टेनेबिलिटी एक्सपर्ट डॉक्टर हलीमा सादिया ने डायरेक्टर न्यूज़ आकाशवाणी श्रीनगर तारिक राथर के साथ एक खुसूसी बातचीत के दौरान कहा, सबसे ज्यादा जो अहम इस वक्त जरूरत है वो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कि हमारी तालीम को रियल लाइफ से जोड़ने की जरूरत है। हम अपनी तालीम को रियल लाइफ से जोड़ करके सस्टेनेबिलिटी को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें सस्टेनेबल एजुकेशन की, तो एक बच्चा तालीम क्यों हासिल करता है, उसका अगर हम मकसद देखें तो मकसद यही होता है कि उसे फ्यूचर की लाइफ के लिए तैयार कर रहे हैं, इसीलिए हम उसे एजुकेशन दे रहे हैं। अब अगर एक बच्चा पढ़ने लिखने के बावजूद, डिग्री हासिल करने के बावजूद उसे जो लाइफ की बेसिक नीड्स है अपनी वही नहीं पूरी करनी आती हैं, क्योंकि हमने जोड़ रखा है उसको सिर्फ रोजगार से, और हम सोचते हैं कि एक डिग्री देके, कागज का टुकड़ा देके हम उसको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बिठा देंगे, वहां पे वो पास कर जाएगा और कहीं ना कहीं उसको नौकरी मिल जाएगी। इस नजरिए को तब्दील करके हमें उसे रियल लाइफ के चैलेंजेस के लिए तैयार करना है। आज मदर्स डे यानी यौम मादर है। ये दिन हर साल मई की दूसरी इतवार को मनाया जाता है। ये दिन दुनिया भर में माओं की शफकत और उनकी कुर्बानियों के एतराफ में उनके तई स्पास गुजारी का इजहार करने का एक मौका है। आज के दिन की अहमियत के बारे में वादी की एक मारूफ शायरा और दानिश्वर प्रोफेसर नसीम शिफाई ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर को बताया, माँ का दिन हर दिन होता है पूरे साल के साथ। वो माँ ही क्या है जो हर लम्हे हर पल अपने बच्चों के बारे में, बल्कि सबके बच्चों के बारे में सोचती है और अच्छा सोचती है। दुआ जब करती है वो, चाहे वो कोई भी मजहब के साथ ताल्लुक रखती हो, चाहे वो कैसे भी दुआ करती हो, वो बच्चों के लिए तो दुआ मांगती है सबसे पहले। तो इस तरह से हर पल हर दिन हर लम्हा साल का साल तो माँ का है। और आज के दिन की मुनासबत से मैं ये कहूंगी कि याद रहता है, अच्छा लगता है माओं को जब बच्चे उनको विश करते हैं। वादी के एक मारूफ शायर रफीक ताहिर
काउचिक ने मां की अजमत को मंजूम अंदाज में बयान करते हुए कहा, दुनियाहस मज माजहू का गम गुसारा छातिका यस नंदर कामन गसा वन तुत सहारा छातिका कट कुशस बे तिर गटकार शिशर मातस अंदर छय वचस सतन रटा यु दोजदारा छातिका छय दोहस रातस सुबह शामस फकत खुन खुन तुला बे करा यु दुनियाहस मज टाठियारा छातिका चान मुख गाहे पेवा पानस तमिस फाकै शंगुन छय तुला कत सितम वन तुत शमता शुमारा छातिका छय कलस फश मन डकस छायंत ग्रायन बस वछान छय वना म्यानन गुलन हु शूबदारा छातिका लोल हज नजरा अगर औलाद त्रायस शोकसान छुस हजुक योता सवाब वन युस नजारा छातिका ताहिरा थल थल वुचस युस तस गसा गुनहन उफो यस खरन तलछी जन्नत वन युस वहारा छातिका। इस सिलसिले में एक मारूफ माहिर तालीम और स्टेट अवार्ड याफ्ता टीचर जावेद जवाद ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर को बताया, आज की मसरूफ दुनिया में हम अपनी माओं को वक्त, तवज्जो और इज्जत देना भूल जाते हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि उनके साथ नरमी से पेश आएं, उनकी खिदमत करें, उनकी बात गौर से सुनें और उनका बुढ़ापे में सहारा बने। याद रखें, माँ की दुआ इंसान की जिंदगी बदल सकती है। उनके कलाम में बुढ़ापे की कमजोरी, कांपते हाथों और भूल जाने की आदत पर उन पर गुस्सा न करें, बल्कि दिलजोई करें। उनकी सुस्त चाल या बीमारी पर उन्हें बोझ न समझे, बल्कि उनका हाथ थामे। ये एक दिन मनाने से ये काम नहीं चलेगा, बल्कि हर एक दिन हमारे लिए माँ का दिन होना चाहिए। हर एक रोज हमें माँ की खिदमत करनी चाहिए। हर रोज हमें माँ के साथ इज्जत एहतराम के साथ पेश आना चाहिए और उनकी जरूरियात का ख्याल रखना चाहिए। आलमी यौम मादर के सिलसिले में सागर कल्चरल फोरम के एहतमाम से बारामूला में एक तकरीर मुनक्कद हुई। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने माँ की अजमत, माँ का प्यार के मौजू पर तकरीरें की। प्रोग्राम में केरला से ताल्लुक रखने वाले 3 नौजवान कलमकारों ने भी शिरकत की। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। आजकल के मौसम में वादी में रूसी सफेदों से गिरने वाले रुई के गालों से लोगों को निजाम तनफ्फुस में एलर्जी और इन्फेक्शन की शिकायत रहती है। माहिरीन ने लोगों, खासकर बुजुर्गों को मशवरा दिया है कि वो इस सूरत हाल से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाएं। इस सिलसिले में बुजुर्गों के तिबी मसाइल के माहिर डॉक्टर जुबैर सलीम ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर को बताया, इस मौसम में दरख्तों और घास का पोलन हवा में ज्यादा होता है, जो बुजुर्गों में एलर्जी, खांसी, छींकें, आंखों में आंसू और जलन और सांस की तकलीफ पैदा कर सकता है। अस्थमा और एलर्जी वाले बुजुर्ग को खास एहतियात की जरूरत होती है। घर से बाहर निकलते वक्त मास्क और चश्मा जरूर पहने और बाहर से आने के बाद हाथ और चेहरा धो लें। खिड़कियां बंद रखें, धूप और तेज हवा में कम निकलें, पानी ज्यादा पिएं और डॉक्टर के मशवरे से अपनी एलर्जी या इनहेलर वाली दवा रेगुलर इस्तेमाल करें। अगर सांस ज्यादा फूले या वीजिंग हो तो फौरन डॉक्टर से राबिता करें। गुलशन कल्चरल फोरम कश्मीर के एहतमाम से बडगाम जिला के बदरन मागा में जारी समन बल नामी 3 रोजा अदबी मेले के दूसरे दिन आज प्रोफेसर फारूक फयाज की सदारत में एक निशस्त मुलाकात हुई। इस मौके पर डॉक्टर नजीर आज़ाद, शमशाद करालवारी और डॉक्टर गुलाम नबी हलीम ने अदबी मकाले पेश किए। आज प्रोग्राम के दौरान एक महफिल मुशायरा भी मुनक्कद हुई। फोरम के जनरल सेक्रेटरी गुलशन बदरनी ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर को बताया, आज के इस दिन की खास बात यह थी कि आज मुबाहिसे में शुरका ने हिस्सा लिया और कुछ अच्छी बातें अदब के हवाले से, हमारे अदबी मंजरनामे के हवाले से सामने आए और बहुत सी तजवीजें भी उन्होंने रखी। गुलशन कल्चरल फोरम पे एक जिम्मेदारी सौंप दी कि वो इन बातों पे अमल करे और आगे बढ़ाने में कश्मीरी जुबान अदब के हवाले से जो काम फोरम कर रहा है उसको आगे बढ़ाएं और ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दें। अब चंद खबरें खेलों से। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि कश्मीर वादी और गोल्फ के दरमियान एक गहरा और तारीखी रिश्ता है और वादी के गोल्फ कोर्स मुल्क के बेहतरीन गोल्फ कोर्सेज में शुमार होते हैं। रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स श्रीनगर में गोल्फ टूर्नामेंट का इफ्तिताह करते हुए उन्होंने कहा कि आलमी सतह के गोल्फ कोर्सेज न सिर्फ मुकामी गोल्फ खिलाड़ियों के लिए तहरीक बख्श होंगे बल्कि इससे यहाँ की सयाहत में भी 4 चांद लग जाएंगे। वज़ीर तालीम सकीना इत्तू ने आज कुलगाम जिला के दमहाल हांजीपुरा में वली मोहम्मद इत्तू मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। हमारे नुमाइंदे खुर्शीद पटरू के मुताबिक इस टूर्नामेंट में जिला की 64 टीमें हिस्सा ले रही हैं। वज़ीर मौसूफा ने इस मौके पर DH पुरा जोन के 109 स्कूलों में खेल कूद का सामान तकसीम किया।
यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के कमिश्नर सेक्रेटरी डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने श्रीनगर से स्वामी विवेकानंदा अंडर 20 नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप में शिरकत करने के लिए फुटबॉल टीम को झंडी दिखाकर रवाना किया। कश्मीर यूनिवर्सिटी में 4 से 9 मई के दरमियान मुनक़दा कुल हिंद बैन यूनिवर्सिटी वोशु चैंपियनशिप में मुल्क भर से 195 यूनिवर्सिटियों से ताल्लुक रखने वाले ज़ायद अज़ 1600 एथलीटों ने शिरकत की। चैंपियनशिप में आयरा चिश्ती ने 52 किलोग्राम जुमरे में जबकि अंसा चिश्ती ने 56 किलोग्राम जुमरे में गोल्ड मेडल हासिल किए। श्रीनगर के बिमना इलाके की रहने वाली ये दोनों बहनें लॉली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब की नुमाइंदगी कर रही थीं। अब पेश है मुख्तलिफ सियासी जमातों की सरगर्मियों से मुतल्लिक़ खबरें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि मशरक़ी वस्ता के बहरान का पायदार हल बातचीत और सफारती गुफ्तशनीद से ही मुमकिन है। उन्होंने यूएनओ के सरबराह से अपील की कि वो इस बहरान को हल करने के लिए हर मुमकिन कोशिशें करें ताकि आलमी सतह पर रोनुमा हुए इस जंग के असरात को ख़त्म किया जा सके। प्रदेश बीजेपी के सदर और राज्यसभा मेंबर सत शर्मा ने जम्मू नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के प्रशिक्षण कैंप से खिताब किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी को बुनियादी सतह पर मुस्तहकम करने के लिए तंजीमी तरबियत नागुज़ीर है। मट्ठी जम्मू में आज ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ SC ST OBS और अक़लियती तंजीमों की तरफ से यूथ कन्क्लेव का इनेकाद हुआ, जिसका मकसद नौजवानों को भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के नज़रियात से जोड़ना है। इस मौके पर शिरका ने एक करारदाद पास की जिसके तहत 28 जून को जम्मू में दोबारा एक रोज़ा यूथ कन्क्लेव मुनक़द किया जाएगा। दरियाई सिंध में पानी की बढ़ती सतह को मद्देनजर रखते हुए गांधरबल पुलिस ने आवाम के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। लोगों से कहा गया है कि वो दरियाई सिंध के किनारों पर जाने से एहतराज करें। खबरनामे के इख्तिताम से पहले अब मौसम पर एक नज़र। महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 29.8 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 13.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 25.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलुई आफ्ताब सुबह 5:33 और ग़ुरूब आफ्ताब शाम 7:22 पर होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। अगला खबरनामा कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नशर होगा। खुदा हाफिज।